Now let us understand the concept using two multi-purpose examples. Multi-purpose in the sense that these examples will guide you, assist you in various topics across various subjects. So please concentrate. Just feel this is a notebook. आपने अभी तक कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है. You haven't started recording. क्या रिकॉर्ड करना है? मुझे भूख लगी है और मुझे खाना पसंद है रसगुल्ला, गुलाब जामुन एंड लड्डू. मैं खाते जाऊंगा एंड आप रिकॉर्ड करते जाएंगे नोटबुक में. पहले मैंने खाया रसगुल्ला, देन गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसगुल्ला. कैपेसिटी है, हाजमोला भी है. फिर लड्डू, रसगुल्ला, लड्डू. आप किस ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रहे हैं? सर आप जैसे जिस ऑर्डर में खाते जा रहे हैं उसी ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं. दैट मीन्स आप नोटबुक में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट? लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन एंड दैट्स इट. आप क्या करते गए? जैसे जैसे मैं खाता गया उसी ऑर्डर में, उसी सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप रिकॉर्ड करते गए उन इवेंट्स को. लेकिन इस नोटबुक से क्या किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में हमें फटाफट इंफॉर्मेशन मिल सकती है? नहीं. क्यों? क्योंकि ये रॉ फॉर्म में है, अनक्लासिफाइड फॉर्म में है, हॉच पॉच है, पूरा मिक्सअप है. तो इसका सॉल्यूशन, यस, हम ऐसा कर सकते हैं. इस नोटबुक को देख के हम एक और दूसरा भी नोटबुक बना सकते हैं. सो दिस इज द नोटबुक यू हैव प्रिपेयर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट ये अनक्लासिफाइड फॉर्म में है और इसलिए किसी एक आइटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें फटाफट नहीं मिल सकती. तो हमने क्या किया? एक और नोटबुक प्रिपेयर करी, राइट? और इस नोटबुक के फील कीजिए ये अलग अलग पेजेस हैं. हमने अलग अलग आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग पेज पे मेंटेन करना शुरू कर दिया. दैट इज हम ये नोटबुक बना रहे हैं क्लासिफाइड फॉर्म में. ये जो सेकंड नोटबुक है वो किसको देख के बनाएंगे? जो फर्स्ट नोटबुक आपने बनाया था, राइट? उसी को देख के हम सेकंड नोटबुक बनाएंगे. कैसे? देखिए, ये रसगुल्ला पहले खाया था, इधर लिख दिया रसगुल्ला. फिर गुलाब जामुन, इधर से कॉपी करके इधर लिख दिया गुलाब जामुन. इधर गुलाब जामुन, फिर कॉपी करके इधर लिख दिया गुलाब जामुन. फिर लड्डू, इधर से कॉपी करके इधर लिख दिया लड्डू. रसगुल्ला, इधर से कॉपी करके इधर लिख दिया रसगुल्ला. फिर गुलाब जामुन, इधर से कॉपी करके इधर लिख दिया. इसका मतलब है जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो तेरा है वो मेरा है. हम क्या कर रहे हैं? कॉपी करके इधर लिखते जा रहे हैं. इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट, इधर से कॉपी करके इधर से पेस्ट, इधर से कॉपी करके इधर से पेस्ट. फर्स्ट नोटबुक से कॉपी करके सेकंड नोटबुक में पेस्ट करते जा रहे हैं. डिफरेंस है कि ये क्लासिफाइड फॉर्म में है सेकंड नोटबुक. इसका मतलब है जो इस नोटबुक में होगा वही इस नोटबुक में होगा, राइट? बस इस नोटबुक में जो है मिक्स्ड फॉर्म में है और यहां क्लासिफाइड फॉर्म में है. इस नोटबुक को अकाउंट्स में हम कहते हैं जर्नल. ये नोटबुक होता है. और सेकंड नोटबुक को हम कहते हैं लेजर. लेजर किसको देख के बनता है? जर्नल को देख के बनता है. जर्नल से कॉपी करके लेजर में पेस्ट, जर्नल से कॉपी करके लेजर में पेस्ट, जर्नल से कॉपी करके लेजर में पेस्ट. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. समझ में आया? कॉपी पेस्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में होता है. अकाउंटिंग में हम जब जर्नल से कॉपी करके लेजर में पेस्ट करते हैं तब हम उसको कहते हैं पोस्टिंग. तो प्लीज कीप इन माइंड, रिकॉर्डिंग होता है फर्स्ट टाइम जर्नल में, फिर उसकी कॉपी करके पोस्टिंग होती है लेजर में. अब लेजर का इंपॉर्टेंस क्या है? लेजर का इंपॉर्टेंस है किसी एक आइटम के बारे में एक ही जगह हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अगर यहां पे कोई देख के बोलता कि रसगुल्ले कितने खाए तो उसको सारे आइटम्स को देखना पड़ता, राइट? लेकिन अगर क्लासिफाइड फॉर्म में है और अगर आपसे कोई पूछे कि रसगुल्ले कितने खाए तो केवल रसगुल्ले के पेज पे जाके आप देख लेंगे. तो टोटल 6 रसगुल्ले खाए, राइट? तो ये क्लासिफाइड फॉर्म के बेनिफिट्स. अब फिर क्या करते हैं? ये जो क्लासिफाइड फॉर्म में ये जो लेजर बुक बनाया नोटबुक, उसकी समरी बना लेते हैं. यहाँ पे जस्ट सिंबॉलिकली मैं बोल रहा हूँ कि कितने रसगुल्ले खाए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6. तो मैं बोल सकता हूँ ना, दिस इज द समरी. ये 6 रसगुल्ले खाए, इन सब की समरी है ये 6 रसगुल्ले. वैसे ही यहाँ पे गुलाब जामुन, 5 गुलाब जामुन खाए, तो दिस इज समरी ऑफ ऑल द इवेंट्स, राइट? वैसे ही कितने लड्डू खाए? 4.
इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे थी। ये डिटेल में इंफॉर्मेशन, ये भी डिटेल में, बट ये अनक्लासिफाइड और ये क्लासिफाइड। और फिर ये क्या है, ये उसकी समरी। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग होता है जर्नल में, फिर क्लासिफाइंग होता है लेजर में, और फिर समराइजिंग होता है ट्रायल, बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स में। ये सिस्टमेटिक धीरे धीरे सब सीखते जाएंगे। अब इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। विजुलाइज कीजिए मेरे बच्चों, कबाड़ वाला, कबाड़ी, कबाड़ का सामान उसके पास आता है ना, तो क्या अलग अलग आइटम अलग अलग करके आते हैं कि पूरा कबाड़ का सामान एक साथ आ जाता है? तो फील कीजिए ये कबाड़ का सामान पूरा मिक्स होके उसके पास आया। उसमें ग्लासेस भी हैं, तो पेपर्स भी हैं, तो बॉटल्स भी हैं। फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए। ओके, सब यहाँ पे ढेर लग गया, मिक्सअप है ये सब, राइट? लेकिन वो कबाड़ी वो सामान को बेचता भी तो है। तो अगर अचानक से कोई कस्टमर आए, बोले कि बॉटल्स चाहिए, तो ये तो मिक्सअप है, तो क्या वो बता पाएगा कि बॉटल्स कितने हैं? फील कीजिए पूरा पाइलअप पड़ा हुआ है, उसमें से जाके अंदर घुस के देखना पड़ेगा, कितना मुश्किल होगा। ऐसे तो 10-15 आइटम होंगे उसके अंदर। तो फिर कबाड़ वाला क्या करता है? सिस्टमेटिक काम करता है। उसके पास जो मिक्सअप होके सारे सामान आते हैं ना कबाड़ में, वो क्लासिफाई करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको ग्रुपिंग में डालता है। कैसे? सपोज ग्लासेस अलग कर दिए उसने कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उसको अलग कर दिया, पेपर्स को अलग कर दिया, मैगजीन्स को अलग कर दिया। अब कितना सिस्टमेटिक हो जाएगा। कोई आए ग्लासेस लेने, हाँ ये हैं ग्लासेस। कोई कंप्यूटर का सामान लेने आए, हाँ ये है कंप्यूटर का सामान। कोई न्यूज़पेपर लेने आए, न्यूज़पेपर है ये पुराने वाले। तो उसने क्या किया? क्लासिफाई कर दिया। जो यहाँ था पूरा पाइलअप होके बैठा हुआ था, वो हमने उसको अरेंज कर दिया अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड फॉर्म में। और फिर उसकी समरी भी बना सकते हैं, अभी इतना है इतना है। तो एक छोटे से स्टेप ने मैजिक कर दिया। और ये मैजिक हम अकाउंट्स में भी देखते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखते हैं। एंड यू नीड टू अप्लाई दिस मैजिक।